वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। डुक ऑफ डिफेंसर के घर में जियो और प्रिंसेस से बोल रही होती है कि आपने मेरी आइडेंटिटी मुझे बताई ही क्यों। अगर आपको ये पता चल गया था तब तो आपको मुझे मार देना चाहिए था। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी जगह ले लूँगी। प्रिंसेस कहती हैं अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता तब तो कैंग मुझे हमेशा नफरत करते रहते और तुम्हें हमेशा याद करते। जियो कहती है हम लोग दोस्त तो नहीं बन सकते हैं, पर मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ, और तुरंत ही नील डाउन हो जाती है। फिर प्रिंसेस कहती है खड़ी हो जाओ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी बोल सकती हो। पर जियो नहीं मान रही होती है। फिर प्रिंसेस कहती है अगर तुम नहीं खड़ी होगी तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। फिर जियो खड़ी हो जाती है। फिर प्रिंसेस कहती है अगर मैं तुम्हारी ये हेल्प करूँ तो क्या तुम कैंग को छोड़ सकती हो। तब जियो मना कर देती है कि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ उसे। प्रिंसेस कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि वे तुमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहा है। पर जियो कहती है नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। वे कभी मुझसे फालतू का झूठ नहीं बोलेंगे, ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ा सा रीज़न होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर प्रिंसेस कहती है हाँ, तुमने ही सही कहा है, बस मेरे साथ ही हमेशा झूठ ही हो रहा है। मुझे लगता था कि मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें अपनी फादर ही माना है हमेशा, और मैं ही उनकी बेटी हूँ, यही हमेशा से समझती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे आसपास सब कुछ झूठ है। पर मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि तुम मेरा पोजीशन मेरे फादर और से कभी भी नहीं छीनोगी। तब जियो कहती है प्रिंसेस मुझे बस एक बार डुक ऑफ डिफेंसर से मिलना है। तब प्रिंसेस गुस्से से कहती है तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ? मैं तुम्हें आसानी से मरवा सकती हूँ, और अब तो तुम्हारे पास कैंग भी है, तो कम से कम मेरे फादर मुझे मेरे पास रहने दो। तब जियो कहती है नहीं प्रिंसेस, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी प्लेस छीन रही हूँ, बस मुझे इतना जानना है कि जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत पेनफुल है, मुझे पता है। पर अगर मैं सही में एक मोहरा हूँ तो मुझे पता लगाना है कि ये आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और अगर मैं मोहरा हूँ एक किसी की तो मुझे ही पहला मूव चलना होगा। तो प्रिंसेस कहती है तब तुम किसका साइड लेना चाहती हो, डुक ऑफ डिफेंसर की या कैंग की? और अगले दिन जियो और डुक ऑफ डिफेंसर के साथ होती है, जो जियो को वे उनका रूम दिखा रहे होते हैं कि वे ये ऐसा ही रूम है जैसे वे बचपन में हुआ करता था, उसी तरह से मैंने किसी को छूने भी नहीं दिया। जो डुक जियो को बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारा रूम है, तुमको कुछ याद है, और मैंने इसे किसी को भी अलाउ नहीं किया था इसे छूने को, वो ऐसा ही है, देखो तुम्हें कुछ याद आएगा इसे देखकर। पर जियो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर जियो अपने मन में कहती है क्या सही में ये इंसान मेरी केयर करता था इतनी? क्या ये मेरे लिए बहुत काइंड हुआ करता था या अभी भी है? और उधर प्रिंसेस चुपके चुपके देख रही होती है। तब डुक को पता चल जाता है और वे उसे अंदर बुलाते हैं। फिर प्रिंसेस डरते हुए अंदर आती है, और फिर उसके बाद डुक कहते हैं कि तुम हॉल में वेट करो, मैं तुमसे वहीं पर बात करूँगा। और कुछ देर बाद डुक उनसे बात करते हैं। फिर डुक प्रिंसेस से कहते हैं कि तुमने मेरे ना रहने पर बहुत ही मुसीबतें खड़ा की है। ये इतनी मुसीबत कौन खड़ा करता है भला? जो मैंने तुम्हें काम दिया था रानी बनने का, वे भी तुमसे नहीं हुआ, और तुम कैंग के पीछे बस पड़ी हुई थी। फिर प्रिंसेस अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हैं और ये भी कहती हैं कि फादर आप मुझे बस एक बार लास्ट मौका दे दें, मैंने तो आपके लिए जियो को भी ढूंढ दिया है। फिर डुक उन्हें एक लास्ट चांस देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब से जियो तुम्हारी छोटी बहन है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, और बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिंसेस अपने मन में कहती हैं फादर मैंने बहुत ट्राई किया कि ताकि आप मुझे अप्रिशिएट करें, आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, पर आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं, और अब जियो वापस आ गई है तो आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। उसी रात कैंग के पास एक लेटर आता है, और ये लेटर जियो की तरफ से होता है, और फिर वे लेटर वे पढ़ते हैं, तब उन्हें थोड़ा परेशान होते हुए देखते हैं। और इधर जियो सोच रही होती है कि कैंग अभी क्या कर रहे होंगे, और मैंने तो उन्हें एडवांस में बताया भी नहीं कि मैं ये सब करने वाली हूँ। अगर मैंने बता भी दिया होता तो वे मुझे ये सब कभी करने भी नहीं देते। अब मेरा तो नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि डुक का एक वीक स्पॉट ढूंढने का और उसका पता लगाने का, और ताकि मैं कैंग की मदद कर सकूँ। पर जियो को ये
एक पीछे से साया दिखता है। तब वे उसे देखने के लिए जाती है, पर तभी उसके पीछे से कैंग उसे दीवार में सटाकर और कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जियो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैंग कहते हैं ये तो मेरा सवाल होना चाहिए ना कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही हो, मुझे बिना बताए यहाँ पर वापस चलो मेरे साथ, यहाँ तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या तुमको सब कुछ पता चल गया है। तब जियो कहती है हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है, और तुमने मुझे यूज़ ही क्यों किया बताओ तो। आखिर मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना थी जो तुमने मुझे यूज़ किया। कैंग कहते हैं कि मुझे अपना रिवेंज लेना था, और मैं इसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, पूरा सच बता दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। तब जियो कहती है मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकती हूँ, और क्यों ही जाऊँ तुम्हारे साथ, ये मेरा घर है। तब कैंग कहते हैं अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चलोगी तो आज से और अभी से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। जियो कहती है ठीक है। फिर कैंग ये सुन के तो बहुत दुखी होते हैं, और फिर उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।